नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत है हिंद भारत पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में संबोधित किया है। उन्होंने पूर्वी लद्दाख की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उन्होंने साफ जाहिर ये भी कर दिया है कि हम 1 इंच जमीन उनको नहीं देंगे। उन्होंने इसके लिए चीन के खिलाफ काफी कदम भी उठाए हैं, जिसके बाद से चीन और भारत के संबंधों पर भी असर पड़ेगा। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए हमारी इस पेशकश में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में पूर्वी लद्दाख में वर्तमान स्थिति को लेकर जानकारी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर रखा है और उन्होंने बताया है कि उनका लक्ष्य है कि LAC पर डिसइंगमेंट और यथास्थिति हो जाए। चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया है। भारत ने चीन से हमेशा कहा है कि द्विपक्षीय संबंध दोनों तरफ से कोशिश करने से ही विकसित हो सकते हैं, साथ ही सीमा विवाद भी ऐसे सुलझाया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने सीमा पर जारी गतिरोध पर कहा, पेंगोंग झील में उत्तरी और दक्षिणी तट पर डिसइंगमेंट का समझौता हो गया है। चीन इस बात पर भी सहमत हुआ है कि पूर्व डिसइंगमेंट पे 48 घंटों के भीतर सीनियर कमांडर लेवल की बातचीत हो और आगे की कार्रवाई पर चर्चा हो। उन्होंने बताया है कि पेंगोंग झील को लेकर हुए समझौते के मुताबिक चीन अपनी सेना को फिंगर 8 से पूर्व की ओर रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस पर रखेगा। वहीं भारतीय सेना ने चुनौतियों का डटकर भी सामना किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले साल मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के आसपास पूर्वी लद्दाख में कई टकराव के क्षेत्र बन गए हैं। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त और प्रभावी काउंटर परियोजन किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है, भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग में दिया है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच LAC पर विवाद पिछले साल मई में शुरू हुआ था, जब चीन ने लद्दाख के अक्साई चीन की गलवान घाटी में भारत की ओर से सड़क निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी। 5 मई को भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प होने के बाद सैन्य गतिरोध पैदा हो गया। इसके बाद चीनी सैनिक 9 मई को सिक्किम के नाथुला में भी भारतीय सैनिकों के साथ उलझ गए थे, जिसमें से कई सैनिकों को चोटें भी आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद भारत। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हिंद भारत के साथ। नमस्कार। जरा ठहरिए और जरा सोचिए कि आपका पैसा और समय कहीं हॉस्पिटल की दहलीज या पैथोलॉजिस्ट के घर पर तो नहीं जा रहा। अगर आप सारे इलाज और सारे प्रयोजन करके थक गए हैं तो ज़रूरत है सही डॉक्टर की और सही दवा की। तो आइए महर्षि कृपा शक्ति में और बचाइए अपना समय और पैसा। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।